सोचिए, आप एक ऐसे जहां में हैं जहां जमीन जैसा कोई और सियारा है, लेकिन वहां की जमीन सुरख, फिजा पतली और दर्जा हरारत जानलेवा है। अचानक आपके सामने एक जदीद तरीन स्पेस नजर आती है जहां खलाबाज तहकीक कर रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं और वहां जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे स्पेस एक्स, नासा और दुनिया के बड़े साइंसदान हकीकत में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई 2050 तक इंसान मरीख पर पहुंच जाएंगे या ये सब महज एक ख्वाब है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि नासा, स्पेस एक्स और दीगर खलाई एजेंसीज इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए क्या कर रही हैं, मरीख पर जिंदगी के मुमकिनात क्या हैं और कौन से बड़े चैलेंजेस हमारे रास्ते में हाइल हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त तफसीली और इंफॉर्मेटिव एनालिसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टॉप 10 एक्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद हैरत अंगेज़ और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। इंसान हमेशा नई जहां की तलाश में रहा है। जब हमने चांद पर कदम रखा तो अगला बड़ा ख्वाब मरीख को अपना नया ठिकाना बनाने का था। लेकिन क्या हम वाकई 2050 तक मरीख पर पहुंच जाएंगे? ये सवाल आज दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों और स्पेस एजेंसीज के दिमाग में गर्दिश कर रहा है। स्पेस एक्स के बानी एलॉन मस्क का कहना है कि वो 2030 की दहाई में मरीख पर पहला इंसानी मिशन भेजना चाहते हैं, जबकि नासा 2040 की दहाई में ये हदफ हासिल करना चाहता है। लेकिन असल मसला मरीख तक पहुंचने का नहीं, वहां जिंदा रहने का है। मरीख की फिजा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका दर्जा हरारत -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और वहाँ का माहौल इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। तो क्या वाकई हम 2050 तक वहाँ बस्तियाँ बसा सकेंगे? आए तफसील से जानते हैं नासा और स्पेस एक्स के मरीख मिशंस। नासा ने मरीख पर इंसान भेजने के लिए आर्टेमिस प्रोग्राम और मून टू मार्स मिशन शुरू किया है, जिसके तहत पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी और फिर वहां से मरीख का सफर किया जाएगा। एलॉन मस्क के मुताबिक इनका स्टारशिप प्रोजेक्ट 100 से ज़ायद इंसानों को एक ही वक्त में मरीख ले जाने की सलाहियत रखता है और वो 2050 तक वहाँ एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी यानी खुद कफील बस्ती बनाना चाहते हैं। ज़मीन से मरीख का फासला 2 करोड़ किलोमीटर है, जो कि चांद के फासले से 600 गुना ज़्यादा है। आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक वहाँ पहुँचने में कम अज़ कम 6 से 9 महीने लग सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तवील खलाई सफ़र के दौरान इंसानों की सेहत मुतासर हो सकती है। रास्ते में शमसी तूफान और ताबकारी का खतरा हो सकता है। क्या इंसान इतना तवील अरसा खला में गुजार सकता है? मरीख की फ़ज़ा ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ ऑक्सीजन तकरीबन ना होने के बराबर है और ज़्यादातर गैस कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल होती है, जो इंसानों के लिए जानलेवा है। ज़मीन पर हवा में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन मरीख पर ऑक्सीजन की मकदार 0.13% से भी कम है। अगर कोई इंसान बगैर स्पेस सूट के वहाँ जाएगा तो वह चंद सेकंड में बेहोश हो जाएगा और चंद मिनटों में हलाक हो सकता है। मरीख पर दर्जा हरारत इंतहाई सर्द है। वहाँ का औसत दर्जा हरारत -16 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कुतुबों पर यह -125 डिग्री तक गिर सकता है। मरीख की सतह पर पानी माया शक्ल में मौजूद नहीं, बल्कि ज़्यादातर बर्फ़ की सूरत में ज़मीन के नीचे दफन है। साइंसदानों ने मरीख के तबेन पर बर्फ़ के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, जो मुस्तकबिल में इंसानी मिशन के लिए पानी का एक अहम ज़रिया हो सकते हैं। नासा मरीख पर ऑक्सीजन बनाने के लिए एक ख़ास तजर्बा कर रहा है, जिसे मोक्सी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एक ऐसा आला जो मरीख की फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन पैदा करता है। अगर यह तजर्बा कामयाब रहा तो मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जो इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फराहम करेंगे। ज़मीन पर हम आम ईंटों और सीमेंट से घर बनाते हैं, लेकिन मरीख पर यह मुमकिन नहीं होगा। वहाँ रहाइश के लिए डोम्स और ज़ेरे ज़मीन बेस कैंप्स बनाए जाएंगे। स्पेस एक्स और नासा ऐसे इन्फ्लाटेबल डोम्स पर काम कर रहे हैं, जो मरीख पर एक महफूज रहाइश जगह फराहम कर सकेंगे। इन डोम्स में मखसूस दर्जा हरारत, ऑक्सीजन और खुराक के इंतजाम किए जाएंगे ताकि इंसान वहाँ जिंदा रह सके। जमीन से खुराक ले जाना एक मुश्किल और महंगा अमल होगा, इसलिए साइंसदान मरीख पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के जराए सब्जियां उगाने के मंसूबे बना रहे हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में मिट्टी के बगैर पानी और खास मादनियात के जरिए पौधे उगाए जाते हैं। इसके अलावा नासा मरीख के मिट्टी में मखसूस बैक्टीरिया शामिल करके वहाँ ज़राअत मुमकिन बनाने पर भी तहकीक कर रहा है। चूँकि मरीख पर कोई बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं, इसलिए वहाँ सोलर पावर शमसी तवानाई पर इन्हसार किया जाएगा। मरीख पर सोलर पैनल्स के जरिए तवानाई हासिल की जाएगी ताकि बेस कैंप्स में बिजली फराहम की जा सके। नासा न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहा है।
जो मरीख पर एक मुस्तकबिल तवानाई का जरिया बन सकते हैं। नासा और स्पेस एक्स के मुताबिक पहला मिशन 4 से 6 खलाबाजों पर मुश्तमिल होगा, जो वहाँ 30 दिन से लेकर 500 दिन तक रहने की तैयारी करेंगे। ये मिशन मरीख पर क्या करेगा? मरीख की मिट्टी और माहौल का तजर्बा करने तजिया करेगा ताकि वहाँ जिंदगी के इम्कानात को परखा जा सके। ऑक्सीजन और पानी के वसाइल तलाश करेगा ताकि मुस्तकबिल में वहाँ बस्तियाँ बसाई जा सकें। वापसी के लिए ईंधन बनाने के तजर्बात करेगा ताकि ज़मीन पर वापसी आना मुमकिन हो सके। मरीख पर इंसानों को दरपेश खतरात। नंबर 1, कमज़ोर कशिश शकल। मरीख की कशिश शकल ज़मीन के मुकाबले में 1/3 है, जिसकी वजह से इंसानी हड्डियाँ और मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं। ताबकारी का खतरा। मरीख की पतली फिजा की वजह से सूरज की खतरनाक शुआओं का सामना होगा, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। खुराक और पानी की किल्लत। वहाँ मुस्तकबिल खुराक उगाने और पानी के ज़खायर तलाश करने के बगैर तवील मुद्दत तक जिंदा रहना मुश्किल होगा। क्या आम लोग भी मरीख जा सकेंगे? एलोन मस्क का कहना है कि अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो वो 2050 तक मरीख का टिकट $1 लाख से कम हो सकता है। स्पेस एक्स मरीख पर जाने के लिए स्टारशिप रॉकेट बना रहा है, जो मुस्तकबिल में आम लोगों के लिए भी दस्तयाब हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इंसान वाकई इतने सख्त हालात में रहने के लिए तैयार होगा? तो दोस्तों, क्या आप मरीख पर जाने का ख्वाब देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2050 तक हम वहां पहुंच जाएंगे, या ये सब एक दीवाने का ख्वाब है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और टॉप 10X चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।